नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। काम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर होना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कागजी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कागजी सरकारों को लेकर के बहुत बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट देश में न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की गरिमा, लोगों तक कैसे कैसे न्याय पहुंचे, लगातार रणनीति बना रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आज इसको लेकर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। आज सीजेआई सूर्यकांत ने न सिर्फ अहंकारी का अहंकार तोड़ा है बल्कि आईना भी दिखा दिया है और बता दिया है कि अगर बुद्धि और विवेक नहीं है तो सही ढंग से उसका इस्तेमाल कीजिए। किसी बड़े वरिष्ठ जज, रिटायर्ड जज की मदद लीजिए, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से राय मशवरा लीजिए, जो वैज्ञानिक है उनसे बात कीजिए। अरे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को संगठन में शामिल कीजिए, तब जाकर के नियम कानून बनाइए ताकि नियम कानून सुचारू रूप से चल सके, ना सिर्फ कागजों के लिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और लिखा भी है। सीजेआई सूर्यकांत बोले, अगर अधिकारों का इस्तेमाल ना किया जाए तो कागजों पर इनके लिखे होने का कोई मतलब नहीं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो अधिकार व्यवहार में उपयोग नहीं हो सकते वो केवल कागजी वादे हैं। न्याय व्यवस्था की असली चुनौती यह है कि हर नागरिक तक सुलभ, तेज और प्रभावी न्याय पहुंच सके। तो दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब हम गांव गांव, घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे। ई कोर्ट्स का हम गठन करेंगे और ई कोर्ट्स के जरिए लोगों को बड़ी सुगमता से, आसानी के साथ न्याय मिलेगा। जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, उन्हें अपने चौखट से निकलते ही, बाहर आते ही, दरवाजा खोलते ही उन्हें न्याय मिलेगा। यानी कि हर चौखट तक न्याय पहुंचाने का वादा सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं। लेकिन ये कागजी सरकार क्या कर रही भाई? ये कागजी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ कागज, सिर्फ कागज। हकीकत में कुछ है ही नहीं। नाम बदल दो, बुलडोजर चला दो, फेक एनकाउंटर कर दो, 5 किलो राशन देकर के जनता को गुमराह करो, पैसे देकर चुनाव लड़ जाओ, पैसे देकर चुनाव जीत जाओ, ईवीएम में गड़बड़ी कर दो, चुनाव आयोग को खरीद लो, संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लो, विपक्ष के नेताओं को खरीद लो। यानी कि ये सरकार सिर्फ बोली लगाने वाली सरकार है। बाकी हकीकत क्या है वो देख लीजिए। इसी बात को लेकर आज सीजेआई सूर्यकांत साहब नाराज हुए और कहने लगे कि अगर अधिकारों का इस्तेमाल ना किया जाए तो कागजों पर इनके लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो नियम और कानून बन रहे हैं, अगर उनका सही ढंग से इस्तेमाल ना हो तो भाई उनके कागजों पर लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। आए दिन सरकार कानून बनाती है, लेकिन कागजों पर फायदा किसे मिल रहा है बताइए? आए दिन संसद में कभी बजट लेकर आया जाता है, कभी क्या अपडेट किया जाता है, कभी क्या संशोधन किया जाता है। हम लोग तो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। तो भाई मतलब क्या है इस सरकार का? सिर्फ कागज, सिर्फ कागज, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, लिखा भी है, खबर में आपको दिखा रहा हूं। लिखा है कि देहरादून में आयोजित एक सम्मेलन में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जो अधिकार व्यवहार में इस्तेमाल नहीं हो सकते वे केवल कागजी वादे बनकर रह जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की न्याय प्रणाली में अधिकारों की कमी नहीं है, बल्कि असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि आम लोग उन अधिकारों का वास्तविक लाभ उठा सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय व्यवस्था की सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि आम नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकार केवल कागजों तक सीमित रह जाएं तो उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाता। सही बात है। आज हम लोग किस डर के साए में जी रहे हैं? यहां तक कि बड़ी आबादी में लोग अंधभक्त बन रहे हैं। कारण ये कि वो डर जाते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सरकार हमें जेल में डाल देगी, सरकार हमारे घर को तोड़ देगी, सरकार एनकाउंटर कर देगी। यानी कि लोगों में बड़ा डर है, और जब लोग डर जाते हैं ना तो अधिकारों का हनन हो जाता है। और यही कारण है कि बड़ी आबादी में लोग अंधभक्त बन रहे हैं, जिनमें थोड़ी सी भी कमियां हैं, खामियां हैं, जो शायद डर के साए में जी रहे हैं, वो अंधभक्त बनना पसंद कर रहे हैं और वो इस सरकार का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अंधभक्तों की फौज खड़ी हो रही है, क्योंकि सरकार ने डर का माहौल बना दिया है। सरकार से डरते हैं जो लोग, वो बनते हैं अंधभक्त। कुछ ऐसा ही सीन है। देखिए, खबर में लिखा भी है, सम्मेलन के दौरान उन्होंने न्याय मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के लिए न्याय से जुड़ी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।
ये पोर्टल खासतौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें अदालतों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में भौगोलिक दूरी, कमजोर बुनियादी ढांचा और आर्थिक बाधाएं लोगों को न्याय पाने से रोकती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए न्याय व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर न्याय हमारे चौखट पर मिल जाए तो भाई दिल्ली के चक्कर हमें क्यों काटने, ठीक है, हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना, महंगे वकील हायर क्यों करना। इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एक पोर्टल का शुभारंभ होगा, जो पोर्टल न्याय मित्र होगा और न्याय मित्र के जरिए लोगों को न्याय मिलेगा, यानी किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। होता है, पता चला अदालत पहुंचे तो तारीख ही नहीं मिली, एक पक्ष आ गया तो दूसरा नहीं आया, दूसरा आ गया तो वकील नहीं आए, यानी कि लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। और पूरे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो जरा सोचिए दूर दराज से लोग आते हैं, सुनवाई भी नहीं हो पाती है, बड़ी समस्या होती है लोगों को। इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम न्याय मित्र पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और न्याय मित्र के जरिए लोगों को बड़ी आसानी से न्याय मिल जाएगा, उन्हें ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लिखा भी है, 2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से किया। इसका मुख्य विषय सभी के लिए न्याय तक पहुंच और बाधाओं से परे न्याय था। सम्मेलन में यह भी चर्चा हुई कि किस तरह से कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए नई रणनीतियां अपनाई जाए। इसमें पुनर्वास, सुधार और अधिकारों की पहुंच को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने अंत में कहा कि प्रयास यही होना चाहिए कि न्याय हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचे, वो भी सरल, तेज और प्रभावी तरीके से, ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों का सही मायनों में उपयोग कर सके। तो बात है दोस्तों कि सीजेआई सूर्यकांत तो अच्छा ही चाहते हैं, सीजेआई सूर्यकांत बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं और यही खूबी होनी चाहिए जजों में कि आम जनता तक न्याय कैसे पहुंचे। क्योंकि भाई बड़े बड़े लोग, पूंजीपति, यहां तक कि सरकारें जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट क्या, वो तो लंदन की कोर्ट भी चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट भी चले जाएंगे। लेकिन वो इंसान जो पुलिस थाने तक जाने में सोचता है, उसके पास पैसे नहीं होते या बड़ी समस्याओं का सामना करके पुलिस थाने जाता है, तो जरा सोचिए अगर उसे अदालत जाना पड़े तो कितनी बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आधे लोग तो इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि कौन पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में। ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ तबाह के अलावा कुछ नहीं, लोग यही सोचते हैं और कारण भी सही है। भाई 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, जाते रहो, न्याय कब मिलेगा पता ही नहीं। इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम न्याय मित्र पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे लोगों को सुगमता से न्याय मिले। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।